बोट निर्वाणा क्रॉन वर्सेस Oppo Enco Buds 3 Pro Plus। यहाँ पे एक तगड़ा कंपैरिजन रहने वाला है इन दोनों ही TWS का, और दोनों ही इस टाइम 2500 रुपीज में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों ही TWS में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक कंपैरिजन वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले भी मेरे पास Oppo को लेकर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी चलते हैं इन दोनों को ही साइड बाय साइड करते हैं कंपेयर, और देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, किसकी कॉलिंग, म्यूजिक एंड गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगी, ANC किसका अच्छा परफॉर्म करता है। सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में टेस्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। वैसे इन दोनों ही TWS के लिंक मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है, आप लोग यूट्यूब से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं और फटाफट इनका कंपेरिजन करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड हाइप करना मत भूलना। बिल्ड एंड डिजाइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इन दोनों ही TWS का बिल्ड एंड डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। बोट क्रॉन का केस यहाँ पे स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है ग्लॉस फिनिश के साथ, बाकी यहाँ पे ओवल शेप देखने को मिल जाएगा ओप्पो में विद मैट फिनिश। स्क्रैचेस का खतरा ग्लॉस फिनिश में ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बचा के यूज करना पड़ेगा। आप ओप्पो को रफली यूज कर सकते हो। दोनों में टाइप सी जैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्राउन में आप लोगों को एक रोटेटिंग क्राउन दे रखा है इसके केस पे, जिसके थ्रू आप लोग वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, प्ले पाउज भी कर लोगे। बाकी ऐसा कुछ भी ओप्पो के केस में देखने को नहीं मिलता है, तो ये कस्टमाइजेशन क्राउन इसको थोड़ा सा यूनिक बना देता है। इसके अलावा इन दोनों TWS के ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैट एंड ग्लॉस फिनिश के साथ आता है बोट क्राउन, और मैट फिनिश में सिर्फ देखने को मिल जाता है यहाँ पे ओप्पो का TWS। दोनों में से किसी में भी चीप क्वालिटी वाली वाइब नहीं आती है, तो ये चीज बढ़िया है। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रीमियम फील आने वाली है। इसके अलावा इन दोनों ही TWS के हिंजेस की बात करूँ तो दोनों के हिंजेस काफी सही है, ऐसा मैंने कोई भी दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है। बाकी यहाँ पे मैग्नेट में भी कोई इशू फेस नहीं किया है, दोनों का ही मैग्नेट काफी अच्छा है। TWS इतनी आसानी से केस से बाहर नहीं आते हैं। बाकी यार देखो, यहाँ पे डिजाइन वगैरह जो है वो सब्जेक्टिव चीज है, किसी को ओप्पो का पसंद आ सकता है तो किसी को बोट क्राउन का। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ओप्पो ज्यादा बेटर लगी है। वैसे फिट एंड फिनिश यहाँ पे क्राउन की भी अच्छी है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो वहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर यहाँ पे ओप्पो की लगी है। फीचर्स एंड डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, तो देखो दोनों ही TWS वैसे तो फीचर रिच है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, किसका फीचर ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग एक डिसीजन ले पाओगे आपको इन दोनों में से कौन सा TWS लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनकी कनेक्टिविटी की बात करूंगा। देखो यहाँ पे 5.4 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है ओप्पो में, और 5.6 की मिलती है जो कि लेटेस्ट है बोट क्राउन में। दोनों में ही मुझे ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे बस ये है कि आपको फ्यूचर प्रूफ थोड़ा सा देखने को मिल जाता है बोट क्राउन, क्योंकि 5.6 के साथ आता है। कनेक्टिविटी को लेकर एज सच आप ओप्पो में भी कोई दिक्कत फेस नहीं करने वाले हो। इन दोनों ही TWS में 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिल जाती है, और यहाँ पे दोनों ही बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। बात की जाए इन दोनों के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जितना मैंने यूज किया है। देखो 40 आवर्स का यहाँ पे बोट वाले क्लेम कर रहे हैं, और ये अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं नो डाउट। वहीं बात करूँ मैं ओप्पो की, तो ये 43 आवर्स का क्लेम करता है, और ये भी काफी सुपर बैटरी बैकअप के साथ आता है। तो यहाँ पे 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे 20 ओप्पो है और 19 यहाँ पे बोट निकल कर आता है। इसके अलावा इन दोनों के अगर ANC की बात करूं तो यहाँ पे 25 आवर्स का प्लेबैक दे देता है क्रॉन, और यहाँ पे ANC के साथ 30 आवर्स का प्ले टाइम में ले चुका हूँ ओप्पो में। तो कहीं ना कहीं हाँ, ANC के साथ ज्यादा बेटर परफॉर्म यहाँ पे ओप्पो कर रहा है। 10 मिनट चार्ज करने पे आप लोग 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का प्ले टाइम ले सकते हो बोट में, और 8 आवर्स का प्ले टाइम ले लोगे आप लोग ओप्पो में। तो कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग का जो एक बेनिफिट है वो ओप्पो में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जगह है जहाँ पे बोट क्राउन थोड़ा बेटर है, वो है ANC। अप टू 50 dB का ANC देखने को मिल जाता है बोट क्राउन में, और ओप्पो में अप टू 32 dB का ही ANC देखने को मिलेगा। और दोनों को मैंने यूज किया है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बोट का ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। काफी ज्यादा मैंने मतलब क्राउडेड एरिया में भी इसको चेकआउट किया, तो वहाँ पे भी मुझे बोट का ही ज्यादा बेटर लगा है। ऐसा नहीं है कि ओप्पो का ANC बेकार है, लेकिन बोट के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे आता है। बाकी इन दोनों TWS से मैं गेमिंग कर चुका हूँ, और दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं गेमिंग के लिए मैं ज्यादा प्रेफर यहाँ पे ओप्पो को करने वाला हूँ, क्योंकि बोट का मुझे थोड़ी सी लेटेंसी ज्यादा लगी है। भले ही 50 ms दे रखा है इन्होंने, ओप्पो में भी वैसे 47 ms लो लेटेंसी है, लेकिन ये एक्चुअल है और ये वर्क भी काफी अच्छी तरीके से करता है। इसके अलावा यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो देखो वैसे तो 10 mm के ड्राइवर्स आप लोगों को बोट में मिलते हैं, और ओप्पो में मिल जाते हैं 12.4 mm के, और दोनों की साउंड क्वालिटी सुपर्ब है यार। दोनों में ही अच्छे खासे बेस देखने को मिलेंगे, दोनों में ही बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी क्लियरली सुनाई आते हैं। एक तरीके से बैलेंस साउंड प्रोवाइड करते हैं ये। तो म्यूजिक के लिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। म्यूजिक में तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है।
बाकी दोनों में ही डुअल डिवाइस सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे दोनों में ही ऐप का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अपने म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी अगेन आप लोगों को यहाँ पे टच कंट्रोल, वॉइस कमांड जैसे फीचर्स तो मिलते ही हैं। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी और कॉलिंग के बारे में। तो देखो, जितना मैंने कॉल किया है इन दोनों ही TWS से, मुझे ऐसा कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगी है। बस वही है कि कम नेटवर्क वाली जगह पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज हर जगह दोनों ही TWS से अच्छी बात हो जाती है। बट स्लाइटली यहाँ पे मैं ओप्पो को बेटर कहूँगा अगर मैं सिर्फ कॉलिंग की बात करूँ तो। बाकी माइक की क्वालिटी अभी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, आप लोग खुद चेकआउट कर लो। तो अभी जो आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो बोट निर्वाणा क्राउन के थ्रू, और यहाँ पे आप लोगों को माइक का एक आइडिया मिल रहा होगा। मैं अभी यहाँ पे जज नहीं कर पाऊंगा, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है। बाकी जितनी मैंने कॉलिंग पे बात करी है मुझे ठीक लगी है, सामने वाले को भी सही आवाज़ गई है। बाकी आप लोग बेटर जज करोगे क्योंकि अब आप लोग सुनने वाले हो। तो अभी जो आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो Oppo Enco Buds 3 Pro Plus से। यहाँ पे आप लोगों को माइक का एक आइडिया मिल जाएगा इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। वैसे अभी तक जितनी भी कॉलिंग वगैरह पे मैंने बात करी है, ऐसा सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी आप लोग बेहतर जज कर पाओगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होप करता हूँ यहाँ पे माइक की क्वालिटी का आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है। कंफर्ट एंड ग्रिप के बारे में बात कर लेते हैं यार। तो देखो, दोनों को ही मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है अब तक, और यहाँ पे दोनों ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल जो ज़्यादा लगा है वो लगा है ओप्पो का TWS। ओप्पो का TWS एक तो लाइट वेट है और जो इसका साइज़ है वो मेरे ईयर के लिए काफ़ी सही है। तो ऐसा मैंने कोई भी दिक्कत इससे फेस नहीं करी है। 5-6 घंटे कॉन्टेंट कंज्यूम भी कर रखा है मैंने इससे। बाकी बोट TWS में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है 2-3 घंटे बाद, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे। दोनों की ही यहाँ पे ग्रिपिंग काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है यार। आप लोग रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिमिंग सारी चीज़ें कर सकते हो इन दोनों ही TWS को यूज़ करते हुए। ग्रिपिंग को लेकर मैंने भी ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं करी है, कानों से इतनी जल्दी ये निकल कर गिरते नहीं है। कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही TWS में से आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। देखो यार, ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख चुका हूँ ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले लो। स्टिल अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को एक यूनिक डिज़ाइन चाहिए, साथ ही साथ बढ़िया बेस और अच्छा ANC चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग बोट क्रॉन के साथ जा सकते हो। काफी यूनिक डिजाइन है और सारी चीजें भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो दिल खुश कर दिया इस बार वैसे बोट वालों ने। और अगर आप लोगों को एक ऑलराउंडर TWS चाहिए जहाँ पे आप लोगों को ANC भी सही मिल जाए, कॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी हो, इसके अलावा यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी हो और म्यूजिक भी आप लोगों को बहुत बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ओप्पो को ही रिकमेंड करूंगा। ओप्पो में एक अच्छी चीज ये है कि जब ऑफर्स वगैरह आएंगे तो ये आप लोगों को 1800 रुपए में भी मिल जाएंगे, तो तब मैं ओप्पो ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि 1800 रुपए में वर्थ बाइंग है भाई। और यहाँ पे बोट का मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि नया TWS है, तो ऑफर में क्या रेट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस यही थी आज की वीडियो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी टैग कर दिया, वहां से चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।